हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2023 को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अब फिर से जो है वो आपका सीटेट के एग्जाम जो है वो साल भर में 2 बार होंगे। जिस तरीके से आपके पहले होते थे, एक आपका जुलाई में और दूसरा जो है वो आपका दिसंबर में। और बाकी यहाँ पर जो आपका सीटेट जुलाई 2023 है, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी आपके सिलेबस के बारे में देखेंगे कि क्या आपका सिलेबस चेंज होगा या फिर जिस तरीके से आपका पुराना सिलेबस होता था वही सिलेबस रहेगा। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में देखेंगे। और बाकी यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग जो है वो सीटेट जुलाई 2023 में अपीयर हो रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत कम समय बचा है। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 पर लगाइए, क्योंकि यदि आप ये जो जुलाई 2023 का सीटेट एग्जाम है वो आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं 2 राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती, जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है ये आपके हाथ से जो है वो निकल जाएगी। तो इसलिए आप पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 पे लगाए रहिए। बाकी यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अपना कोचिंग चलाने के लिए, अपना नोट्स बेचने के लिए, अपना जो ऑनलाइन कोर्स वगैरह है उसको बेचने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए इस तरीके से बोला जा रहा है कि आपका सीटेट जुलाई 2023 में आपका एग्जाम होगा। बाकी जुलाई में आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम 2023 में होगा। तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो उनके बारे में भी जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर आपका मेन टॉपिक है उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, ये जो आपका मार्च का महीना चला है, जो कि 1-2 दिन और आपका मार्च बचा हुआ है, उसके बाद आपका आना है अप्रैल 2023। तो जो आपका अप्रैल 2023 आएगा वो आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा, क्योंकि उसी महीने में जो है वो आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि जितने भी कैंडिडेट या तो पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए हैं या फिर जो है वो आपका सीटेट जुलाई 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मतलब पहली बार एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीरियस तरीके से जो है आप सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। मेरे तरफ से जो है यहाँ पर इस तरीके से मानना जो है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कभी भी नोटिफिकेशन आपका है, कभी से आपका फॉर्म भरा जाए, वो आपका मैटर नहीं रखता है, बल्कि आपका मैटर ये रखता है कि हमारा एग्जाम जो है वो सीटेट का जुलाई 2023 में हमको किस तरीके से अभी से जो है प्रिपरेशन करना है और प्रिपरेशन भी कंप्लीट जो है वो कर लेना है। क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आएगा, आपका जो फॉर्म भरने का फीस है वो आपका लगेगा ही, और आपको ही एग्जाम देना है, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, और जो आपका सिलेबस है वही सिलेबस होगा, और जो आपका पासिंग नंबर है वही आपका पासिंग नंबर रहेगा। तो इसलिए तो फिर आपको जो आपका नोटिफिकेशन है उसका इंतजार करने का कोई यहाँ पर मतलब जो है वो नहीं होता है, बल्कि आप अपना ये मतलब रखिए कि हमारा एग्जाम जो है जुलाई 2023 में, तो हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि उससे पहले हम जो है वो अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर पाएं और बहुत सारा टेस्ट वगैरह दे, ताकि आप पहली बार में ही जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, या फिर इसके पहले भी आप एग्जाम दिए हैं क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो इस बार जो है वो आप क्वालिफाई हो जाए। इस बार का मौका जो है वो आपके हाथ से जो है वो नहीं जाना चाहिए। बाकी आपका अप्रैल में जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बाकी आप पूरा बहुत अच्छे तरीके से पूरा मन योग लगाकर जो है वो आप तैयारी करते रहिए। बाकी यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करें कि क्या आपका सिलेबस चेंज होगा, तो देखिए अभी तक आपका नोटिफिकेशन कहीं तो आपको नहीं आया है कि आपका नोटिफिकेशन जो है उसमें सिलेबस के बारे में दिया गया हो, या फिर सीटेट को लेकर जो यहाँ पर 2 बार बोला जा रहा है, फिर कुछ भी बोला जा रहा है, तो कहीं पर आपको कंप्लीट या फिर ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या करिए कि जो आपका पुराना सिलेबस है, हर बार जब भी सीटेट होता है तब भी यही बोला जाता है कि आपका सिलेबस चेंज होगा, लेकिन कोई आपका सीटेट में जो है वो आपका एक पॉइंट तक भी जो है वो आपका नहीं चेंज होता है। तो इसलिए जो आपका पुराना सिलेबस है वही जो है वो आपका सिलेबस रहेगा। तो इसमें भी जो है आपको कोई बदलाव जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका सीडीपी होता है सबके लिए कंपलसरी होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो है आपका 30 नंबर का जो है आपका ये होता है। और फिर उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कि आपके लिए ऑप्शनल होता है, मतलब कंपलसरी तो होता है लेकिन आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, जो कि आपका 30 नंबर का होता है, और 30 आपके नंबर भी होते हैं, और 30 आपको क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद जो है आपका ईवीएस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 नंबर का, और आप उसी तरीके से पेपर 2 देखेंगे तो 30 नंबर का आपका सीडीपी और 30 नंबर का जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 नंबर का, जो कि कंपलसरी रहता है, आप कोई भी ले सकते हैं। बाकी आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका 60 नंबर का जो है वो आपका मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा, या आप यदि एसएसटी बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका जो है वो 60 नंबर का जो है आपका एसएसटी देखने को मिलेगा। टोटल जो है आपके ये भी 150 नंबर के रहते हैं। बाकी यहाँ पर बताते हैं, जो यहाँ पर तो हमने आपका जो टॉपिक है, मतलब जो आपका मेन है यहाँ पर उसको लेकर जो है हम यहाँ पर दिखाए हैं। बाकी जो आपका कंप्लीट है, जैसे आपका ईवीएस है, ईवीएस में कितने टॉपिक है, चाहे आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस में आपके कितने टॉपिक है, मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है, उसमें जो है आपके कौन कौन से टॉपिक है, और जो आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, उसमें जो है आपके कौन कौन से टॉपिक है, और जो आपका सीडीपी है उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो ये जो आपका डिटेल है, आप खुद सीटेट सिलेबस डालिए ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ जो है यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर देखेंगे तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर देंगे, तो हम ये पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर देंगे। बाकी बहुत आसानी से जो है आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर तो इसके बारे में हो गया, नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में। बाकी यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं 2 राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती, तो ये है आपका यूपी का
सबसे पहले आपका बिहार का है और दूसरे पे जो है वो आपका यूपी का है। देखिए जो आपका बिहार का शिक्षक बहाली है, 7वें चरण की शिक्षक बहाली, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जो कि प्राइमरी से टीचर लेकर यूनिवर्सिटी तक के जो है वो शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपका बिहार का शिक्षक बहाली जो बोला जा रहा है, तो इसमें जो है वो आपका समय लगेगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि नई नियमावली के अंतर्गत जो है वो आपकी शिक्षक बहाली की जाएगी, 7वें चरण की शिक्षक बहाली मतलब बिहार की शिक्षक भर्ती। और जो आपकी नई नियमावली के तहत की जाएगी, तो अभी तक आपका नई नियमावली नहीं आया है, अभी नई नियमावली आपका बन चुका है, उसमें संशोधन भी हो रहा है, कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा, फिर आपके सामने जो है नई नियमावली आएगी। तो कहीं ना कहीं नई नियमावली में जो है वो आने में भी समय लगेगा। और मान लीजिए आपकी नई नियमावली आ भी जाती है तो भी जो है वो आपका प्राथमिक का मतलब प्रारंभिक का कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है उस शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि आप सभी लोग पता है कि बिहार सरकार पहले उच्च माध्यमिक स्कूल का भर्ती करेगा, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा, फिर उसके बाद प्रारंभिक मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की जो है वो भर्ती करेगा। तो पहले +2 का करेगा, फिर उसके बाद 10th का करेगा, फिर उसके बाद कक्षा 1 से 8 तक का करेगा। और इसमें भी हो सकता है कि पहले कक्षा 6 से 8 तक करे, फिर उसके बाद कक्षा 1 से 5 तक करे। तो कहीं ना कहीं ये सब करते करते अभी नई नियमावली कैबिनेट में मंजूरी के लिए जाएगी, फिर उसके बाद आएगी, फिर +2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उनका फॉर्म लिया जाएगा, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उनका काउंसलिंग किया जाएगा, फिर उसके बाद 10th मतलब माध्यमिक टीचरों का किया जाएगा, फॉर्म अप्लाई, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी करना, फिर ज्वाइनिंग करना, फिर उसके बाद आपका जो है प्रारंभिक शिक्षक बहाली मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है आपका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इतना आते आते आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो आपका फाइनली कंप्लीट जो है वो आपका रिजल्ट वगैरह हर एक चीज़ जो है वो आपका फाइनली हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जो आपका सीटेट जुलाई 2023 है, इससे जो है वो आपका बिहार का जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली है प्राथमिक का और प्रारंभिक का कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो इसमें आप बहुत आसानी तरीके से जो है वो शामिल हो पाएंगे। अब कुछ लोग ये मत सोचिएगा कि सीटेट जुलाई 2023 में भी मौका मिल जाएगा और जो आपका सीटेट दिसंबर 2023 है उसमें भी मौका मिल जाएगा। तो देखिए मौका मिले ये तो बहुत कम चांस है, लेकिन मान लीजिए मौका भी मिलता है तो आप क्वालिफाई नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फिर से मौका मिला है। लेकिन आप ऐसा काम क्यों करने जा रहे हैं कि आप जो है उस सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप पूरा ध्यान सीटेट जुलाई 2023 पर लगाइए ताकि आप एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। दूसरा है आपका यूपी का सुपर टीटी, जो कि लाखों शिक्षकों के पद रिक्त है, जो कि 2018 के बाद अभी तक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यूपी टीटी 2023 का एग्जाम होगा उसके बाद ही सुपर टीटी होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप मत समझिए कि सुपर टीटी होने से पहले जो है वो आपका यूपी टीटी होगा। 2018 के बाद जो है वो आपका कई बार जो है वो सीटेट यूपी टीटी का एग्जाम हो चुका है, और जो कि हर साल सीटेट का एग्जाम होता है। लेकिन यूपी टीटी का भी देखेंगे तो 2018 के बाद कई बार जो है वो आपका यूपी टीटी का एग्जाम हुआ है। लेकिन 2018 के बाद अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती जो है अभी तक जो है वो आपके नहीं हुए, जो कि लाखों पद शिक्षकों के जो है वो आपके रिक्त है। और जो कि आप सभी लोग पता है कि 2024 में जो है मोदी जी का लोकसभा इलेक्शन है, और कहीं ना कहीं फिर से जो है मोदी जी ही आएंगे, भले ही कोई किसी पे वोट दे, और मोदी जी का जो है वो जीत एक तरीके से पक्की है। तो आप सभी लोग पता है कि मोदी जी जीतते हैं या फिर जीतने वाले होते हैं या फिर इलेक्शन आता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो आपकी भर्तियां होती हैं, वैकेंसी वगैरह होती हैं, ये भी बहुत अच्छा खासा जो है वो रोल निभाता है। तो इसलिए मैक्सिमम चांस ये भी बन रहा है कि हो सकता है कि आपका यूपी टीटी 2023 का एग्जाम ना हो, बल्कि जो है वो आपका सुपर टीटी मतलब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो है वो आपका डायरेक्टली जो है वो एग्जाम हो पाए, क्योंकि कहीं पर ये नहीं लिखा होता है कि आपका यूपी टीटी का एग्जाम होगा तभी जो है आपका सुपर टीटी का एग्जाम होगा। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो सीटेट जुलाई 2023 पर लगाइए, ताकि आप सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। यूपी टीटी का एग्जाम नहीं होता है उसके बाद भी सुपर टीटी आता है, तो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे। फिर इसके बाद कब मौका मिलेगा, आपका उम्र कितना हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगा फिर नहीं आएगा, वो सब बहुत दूर की बातें हो जाएगी। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम क्वालिफाई करिए, और आप जो है वो डायरेक्टली आप बिहार से हैं तो बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली, यूपी से हैं तो आप यूपी का जो है वो सुपर टीटी, या फिर आपका पकड़ है बिहार वगैरह में, आपका जान पहचान है, निवास वगैरह है, तो आप बिहार में भी शामिल हो पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का जो बिहार के होते हैं उनका यूपी से भी निवास वगैरह होता है, तो यूपी में भी जो है वो शामिल हो पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग शामिल ही नहीं, नौकरी भी जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा, अपने से खुद से जो है वो समझ लीजिएगा। आपने डीएलएड और बीएड किया हो तो आप मतलब इतना तो समझाना भी नहीं होगा एक बच्चे की तरह, बाकी आप खुद से जो है वो समझदार हैं। बाकी यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि कोर्स बेचने को लेकर, अपना कोचिंग चलाने को लेकर, अपना नोट्स बेचने को लेकर, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप इन सभी लोगों को जो है उस साइड में एक थोड़ा सा बगल में कर दीजिए, और आप अपना पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 पर जो है वो लगाइए, क्योंकि फिर उसके बाद आप यदि मौका तलाशेंगे तो फिर उसके बाद आपको मौका वगैरह जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इन सब लोगों को जो है वो साइड में रखिए और आप अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप बिहार का शिक्षक भर्ती हो या फिर यूपी का शिक्षक भर्ती हो, आप उसमें जो है वो चाहकर भी जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि इन लोग को साइड में करते हुए आप अपना पूरा ध्यान जो है उस सीटेट जुलाई 2023 पर जो है वो आप लगा लीजिए। बाकी यहाँ पर बता दें कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं उस सीटेट जुलाई 2023 हो, यूपी टीटी 2023 या फिर सुपर टीटी, डीएसएसबी का जो है वो आपको बहुत जल्द जो है वो भर्ती का नोटिफिकेशन 16,000 से अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। बाकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से
से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है, हालांकि नोट्स PDF तो हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। बाकी इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है आपके लिए हेल्पफुल होता है, या फिर जो कोई भी गवर्नमेंट का नियमावली अपडेट वगैरह आता है या फिर एजुकेशन से रिलेटिव जो है इस प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो जो है वो शेयर किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आप यदि इस वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आप 2023 के लिए सीटेट जुलाई 2023 के लिए आप सिलेबस किस तरीके से तैयारी करें, NCERT वगैरह बुक वगैरह एप्लीकेशन वगैरह यूट्यूब पे वीडियो वगैरह ये आप जो है खोजना स्टार्ट कर देंगे। तो यही अपडेट, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।